दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। दुनिया की सबसे फास्ट इंटरनेट स्पीड सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी हज़ारों फिल्में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। देश में जिस तेज़ी से इंटरनेट यूज़र बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से इंटरनेट की स्पीड भारत में बढ़ती जा रही है और अधिकतम स्पीड 1 GB पर सेकंड के बारे में तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड कितनी है? हाल ही में इसका नया रिकॉर्ड बना है जो शायद आपको चौंका दे एक तरीके से। शोधकर्ताओं की टीम ने 178,000 Gbps यानी 178 Tbps की स्पीड के साथ दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट रिकॉर्ड को कायम कर दिया। आपको बता दें कि हमारे पास अभी जो ऑप्टिकल फाइबर इनबिल्ट डेटा का सेंटर है, वे भी मात्र 35 Tbps की स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। तो दोस्तों, अगली खबर अब जान लेते हैं। राजनीति घमासान के बीच फेसबुक की सफाई नहीं, किसी पार्टी से कोई नाता नहीं। तो जानते हैं ये क्या आखिर जो मैटर मसला है। विवादों में घिरी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने शुक्रवार को कहा है कि उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और वह नेताओं द्वारा पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कमेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का लगातार जारी है। और फेसबुक पर आरोप लगे हैं कि वह सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के कुछ नेताओं की पोस्ट पर हेट स्पीच और रूल्स लागू किया है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि फेसबुक की कंटेंट पॉलिसी भारत में बिना भेदभाव के पालन नहीं हो रहा है और बीजेपी पर नरमी बरती जा रही है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। इसके बाद अगली खबर, इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकली सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच तलाशने में जुटी। सीबीआई की टीम ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मरांडा से शुक्रवार को 5 घंटे तक लगातार पूछताछ करी। मुंबई पहुंचते ही सीबीआई की टीम ने एक्शन मोड में आ गई और सीबीआई की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकल गई। बता दें कि शुक्रवार को सुबह पहले सीबीआई की टीम ने सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ के लिए ले गई और उनसे 9 घंटे तक पूछताछ करती रही। सीबीआई ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखी ने इस मुलाकात की और सीबीआई की एक टीम बांद्रा पुलिस थाने पहुंचकर केस की डायरी और दस्तावेज ले गए। सुशांत की आपसी और रिपोर्ट से भी सीबीआई को मिल गई है और सुशांत का फ़ोन भी अब सीबीआई के पास है। एक टीम सुशांत के घर पर डमी टेस्ट की तैयारी कर रही है। इसके बाद अगली खबर जान। आज की चर्चा का बड़ा सवाल, क्या चीन फिर से हमसे दगाबाजी कर सकता है? लेकिन इसके पहले कुछ खबर हम एक बार जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के केस 29 लाख के पार हो गए हैं। 10 लाख मामले पिछले 16 दिनों में आए हैं। वहीं केरल हाई कोर्ट का फैसला, कोविड-19 के कॉल डिटेल निकालने का फैसला इनने लिया है और पुलिस सरकार को गोपनीयता का ध्यान रखना होगा। चीन के साउथ चाइना सी में तैनात किए युद्धपोत और बॉम्बर वियतनाम ने सुरक्षा की स्थिति पर भारत की चर्चा की है। इस बीच 44 वंदे भारत ट्रेनों के टेंडर कैंसिल और एक कंपनी ने चीन के फर्म के साथ मिलकर लगाई थी बोली। फाइनेंस सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त ने बनाया गया और वरिष्ठ क्रम के हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव के समय वह मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। कोविड-19 के कहर के बीच सितंबर में भी कराए जाएंगे जेईई और नीट के एग्ज़ाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाओं में भी 6 से 11 सितंबर तक कराए जाएंगे एग्ज़ाम और 16 से 25 सितंबर तक होंगी यूजीसी नीट की परीक्षाएं। अर्थव्यवस्था में जान फूंकते प्रवासी, लेकिन राज्यों में कोटा सिस्टम के बढ़ते चलन में बाहरियों के लिए घट रही हैं नौकरियां। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के ऐलान के बाद अपने अपने घरों का रुख करने वाले प्रवासी मजदूर को वापस लाने की जद्दोजहद की जा रही है। उनके बिना फैक्ट्री में पूरी तरह से क्षमता का उत्पादन नहीं कर पा रही हैं फैक्ट्रियाँ, जिससे अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाने में एक चुनौती खड़ी हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना काल में पहले जिन राज्यों ने प्रवासियों को बोझ मानते थे और नौकरियों से स्थानीय नागरिक के लिए आरक्षण का कानून लाया था, यह इस पर विचार कर रहे हैं और आज वो इन्हीं प्रवासियों की वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी बेताबी का इंतज़ार और इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिक मजदूरों को
बुलाने के लिए कारों से, कहीं बसों से, कहीं ट्रेनों से और यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों से आने तक का ऑफ़र दे रहे हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबरें कैसी लगी, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।